जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे व्हाट इज एसईओ। एसईओ है क्या, एसईओ काम किस तरह करती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इससे आप एसईओ से अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये चार सारी चीजें जो है ना ये आज हम कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट्स का कुछ डेटा आपके सामने रखता हूँ, दिखा देता हूँ कि जिस तरह रिसेंटली हमारे जो क्लिक्स इंप्रेशन सारी चीजें डेली हमारी वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर आ रहे हैं, न्यू वेबसाइट जिनको अभी हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पे ये मैं अभी स्क्रीनशॉट के जरिए आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये डेट शो हो रही है। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। अब इसके 39 क्लिक्स और 591 591 क्या है, इम्प्रेशन है। इम्प्रेशन और क्लिक्स इसका मैं अभी बताता हूँ। इम्प्रेशन क्या होते हैं और क्लिक क्या होता है। ये देखें, मोस्ट रीसेंट डेट मतलब टू डेट, जो रीसेंट डेट होगी उसके ये शो करवा रही है। एक दिन के कितने आ रहे हैं, 39 क्लिक्स और 591 इंप्रेशन आ रहे हैं। यहाँ पे और वेबसाइट्स में आपको दिखा देता हूँ। इनकी एज की अगर बात की जाए तो सिर्फ 15 दिन 20 दिन एज है। 15 20 दिन एज के दरमियान इसके इतने क्लिक्स और इम्प्रेशन आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये दूसरी, इसको मैं भी इसको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आ रही है एक। अब ये लास्ट 30 डेज का है, मतलब 22 तारीख को 9 तारीख, 22 तारीख, 9वां महीना सितंबर का जो महीना, ये पिछला महीना है जो। ठीक है, 22 तारीख को हमने स्टार्ट की थी और अब 12 तारीख तक इसकी रिपोर्ट है। ये देखें, इतने क्लिक्स और इतने इंप्रेशन, 56,000 इसके क्या है, इंप्रेशन आए हैं। ये एक मंथ नहीं है, सिर्फ 20 दिन की रिपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये वही आगे। उसके बाद नेक्स्ट को हम देखते हैं। अब ये देखें, ये हमारी दूसरी वेबसाइट है। इसके पर डे क्लिक्स आ रहे हैं 17, और जो इम्प्रेशन है, एक दिन के इम्प्रेशन 5,000 है। ठीक है, 5,000 प्लस एक दिन के, और क्लिक 17 आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको, ये सारा ऑर्गेनिक काम है। अगर ऑर्गेनिक ना हो तो कभी भी इतने क्लिक्स इंप्रेशन आते ही नहीं है। बिल्कुल ओरिजिनल, ये 100% जो है ना वो ऑर्गेनिक काम किया हुआ है। तो यहाँ पे ये देख के, ये अब उसी, ये भी उसी डेट को स्टार्ट किया है। 24 तारीख को स्टार्ट हुई है और 12 तक 568 इसके क्लिक्स आए हैं, 16,000 इंप्रेशन है। ये देखे, पर डे एक दिन के अंदर 90 90 क्लिक्स आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ओपन करते हैं। ये देखें, पर डे इस वेबसाइट के आ रहे हैं 39। ये 39 और 591 क्या आ रहे हैं, इंप्रेशन, 591 इंप्रेशन। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये मेरी अपनी वेबसाइट्स हैं जिनकी ये सारे मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। और ट्रैफिक की बात की जाए तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं, किसी की 1600 है, मतलब सिर्फ 20 दिनों के अंदर 1600 बिल्कुल ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। ये नहीं है कि कोई फेक डाल दिया, इधर से काम कर लिया, इधर से। तो जस्ट ऑर्गेनिक काम के ऊपर। तो अब कुछ बंदे तो कुछ बंदों का ये सवाल होगा कि 500 के अंदर आपने क्या किया कि आप ऐसी कौन सी ऐसी है जो सिर्फ 5,000 में करवा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो 5,000 आपसे लिया, ये कोई मैंने फी नहीं लिया। पर मुझे ये 5,000, ये नहीं है कि 5,000 मैंने ले लिया तो बहुत बड़ी रकम ले लिया है। तो ये वाला सीन है ही नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह 5 अगर 1,000 लिया है तो इसमें ये जस्ट इसलिए लिया है ताकि इसमें जो इंटरेस्टेड बंदे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं वही आ जाए। उसके बाद जो नहीं सीखना चाह रहे, फ्री में अगर होता तो यहाँ पे 500 बंदा होता। ठीक है, बहुत ज्यादा बंदे आ जाते। लेकिन उनमें से काम किसने करना था, वही 5 6 10 15 20, कितने बंदों ने काम करना था। इसलिए हमने वो रखे कि भाई जो करना चाह रहा जस्ट वही आए। तो इसमें यह है कि अगर हमने 5 के रखी है तो उसके अंदर हम कंप्लीट A to Z सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, सारी चीजें होंगी उसमें। डेवलपमेंट भी होगी कि एक वेबसाइट को डिजाइन किस तरह किया जाता है, एक वेबसाइट की ऐसी हो उसमें ऑन पेज में क्या क्या चीजें आएंगी और करना किस तरह है, ऑफ पेज में क्या होगा, बैकलिंक्स हम किस तरह बना सकते हैं, टेक्निकल एसईओ होती क्या है, किस तरह की जाती है, राइटिंग को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले आता है एसईओ। एसईओ है क्या? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ फुल फॉर्म की बात की जाए तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये दो वर्ड से मिलकर बना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन अलग है और ऑप्टिमाइजेशन अलग है। जिस तरह सर्च इंजन क्या है? जिस तरह गूगल, ठीक है, कहीं पे भी जाके आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वो क्या है? सर्च इंजन है। उसके बाद सर्च इंजन डिफरेंट हो सकते हैं, जिस तरह बिंग है, यूट्यूब है, ये क्या है? ये सर्च इंजन है। ऑप्टिमाइजेशन, किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। अब क्या करना है? इसमें सिंपल है कि हम किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज या जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं, कोई भी चीज, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसको इस तरह ऑप्टिमाइज करके हमने किसको देना है? सर्च इंजन को। तो सर्च इंजन क्या करे? उस चीज को टॉप पे क्यूरीज दिखाए। अब यहाँ पे ये देखें, अगर यहाँ पे गूगल के ऊपर हम कोई भी क्यूरी सर्च करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक कीवर्ड है, इसको मैंने क्या किया? गूगल के ऊपर सर्च किया। अब सर्च किया तो वेबसाइट आ रही। अब इसको हमने देखना है, अगर इस चीज टॉप पे क्यों रखा है, गूगल टॉप पोजीशन क्यों है, तो उसके थ्रू गूगल क्या करता है? रैंकिंग देता है। तो अब अगर इसको हम देखें, अगर पहले नंबर पे इसको गूगल ने रखा है, तो इसका मतलब ये डिफरेंट हटके किया हुआ है और सबसे अच्छा लिखा हुआ है जो भी इंफॉर्मेशन दिया है या किसी भी चीज के बारे में है, ठीक है। अब एक यहाँ पे आर्टिकल लिखा, ठीक है, सो दिया, एक्यूरेट दिया। अगर ये कोई सेलिब्रिटी है, उसकी जो नेटवर्थ है उसके बारे में किस बंदे ने लिखा है, ठीक है, जब ये चीज चेक करेगा तो उसमें से फिर वो वाली वेबसाइट्स को टॉप पे ले आएगा। फॉर एग्जांपल उसमें से 20 वेबसाइट ने बिल्कुल एक्यूरेट क्या दी? नेटवर्क, तो 20 वेबसाइट्स वो टॉप पे आ गई पहले दो पेजेस पे। बाकियों ने नहीं सही दी थी, वो नीचे चली गई। उसके बाद फिर देखेगा कि एज किसने सही लिखी है, उसकी जो बायो है, उसकी नेटवर्थ है, उसके बाद उसकी लाइफ के बारे में है, उसके बाद इसी तरह उसकी एजुकेशन है, सारी चीजें फिर देखेगा किस बंदे ने एक्यूरेट लिखी, फिर उसको टॉप वाली पोजीशन। उसके बाद फिर वर्ड काउंट देखता है, फिर देखता है कि इमेजेस, जो इमेज लगाई है वो किस बंदे ने अच्छी लगाई है। उसके बाद फिर ये देखता है कि कौन सा बंदा, अगर गूगल के ऊपर फॉर एग्जांपल यूएस में बंदा बैठा है इस चीज को सर्च कर रहा है, वो देखता है कि क्या जो या इसके ऊपर, इन तीनों का जब देखता है कि मीन के यहाँ ये जो थर्ड नंबर पे वेबसाइट है, इसके ऊपर यूजर जो है वो ज्यादा उसने टाइम दिया, यहाँ पे वो दो में इसका जो कंटेंट है वो अच्छा है, जो रीडर इसकी वेबसाइट पे स्टे कर रहा है, तो गूगल क्या करता है? इसको टॉप रैंकिंग देता है, गूगल इसको और वैल्यू देता है, कर रहा है। तो एक चीज यहाँ पे याद रखें, जो भी हम कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, आर्टिकल लिखते हैं या जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे, इन इंफॉर्मेशन हम कभी भी गूगल के लिए नहीं लिखेंगे कि मैं कहूँ कि मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ तो मैं गूगल के लिए लिखूँ। जब आप ये सोच के लिखते हैं कि मैं इंफॉर्मेशन गूगल के लिए लिख रहा हूँ, तो आप कभी भी एसईओ में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमने इंफॉर्मेशन जो लिखनी है वो लिखनी है यूजर के लिए, ठीक है। अब गूगल को खुश करने के लिए नहीं लिखना आपने। जस्ट जिस तरह ये आर्टिकल है एक लिखा हुआ है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन, जिस तरह फॉर एग्जांपल फॉर आर्टिकल लिखा, तो इसमें आपने जो इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, इसके ऊपर आ रहा है तो यूजर इसको किस तरह लेगा, क्या मैंने जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ये क्या इस तरह की है कि यूजर इसको रीड करे। जब आप यूजर के हिसाब से कंटेंट लिखते हैं तो गूगल ऑब्वियसली आपको रैंकिंग देता ही देता है। क्यों? क्योंकि गूगल ज्यादा प्रेफर करता है अपने यूजर को, कभी भी वो ब्लॉगर को इतना प्रेफर नहीं करता। ज्यादा किसको प्रेफर करेगा? अपने यूजर को, जो उसके पास आ रहा है, उससे कंटेंट की इंफॉर्मेशन ले रहा है या जो कुछ भी वो रीड करने के लिए यूजर आ रहा है, तो वो उसको ज्यादा वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि गूगल की जो इनकम है वो उस यूजर से बन रही है, ठीक है। यूजर से इनकम आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यूजर को ज्यादा प्रेफर करेगा। तो वेबसाइट्स, जिस तरह ब्लॉगर तो बहुत ज्यादा है, हर हर दूसरे दिन वेबसाइट्स इतनी बन जाती हैं, ठीक है, तो वहां पे इतना डेटा, एक कीवर्ड के बारे में इतना डेटा जा रहा है, तो उसमें से जिन बंदों ने यूजर के मुताबिक इंफॉर्मेशन दी होती है, बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी होती है, गूगल क्या करता है? उसको इस तरह टॉप रैंकिंग दे देता है। आ जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। अब देखें, वहां अगर यूएस में या कहीं पे भी बैठा बंदा, उसने अगर इस कीवर्ड को सर्च किया, तो आपकी वेबसाइट अगर आ रही है टॉप रैंकिंग में, आपने यूजर के मुताबिक कंटेंट लिखा और वो रैंक कर गया, ठीक है, उसके ऊपर यूजर आने लगे, आपने कंटेंट अच्छा लिखा, इमेजेस अच्छी लगाई, बिल्कुल यूजर के मुताबिक कंटेंट लिखा, और गूगल ने उसको प्रेफर किया कि आप पहली पोजीशन पे बैठो। अगर पहली पोजीशन पे आ गए हैं तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? अब पहली पोजीशन पे आए हैं तो जहां पे भी बंदा बैठ के इसको सर्च करेगा तो क्या होगा? आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप पे शो होगी। अब टॉप पे शो होगी तो इससे हमें बेनिफिट क्या हो सकता है? अब देखें, अगर कोई भी बंदा इस कीवर्ड को सर्च करता है तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट आ रही है, तो अब क्या होगा कि हर बंदा आके इस वेबसाइट को ओपन करेगा। इसको जैसे ही उसने ओपन किया, अगर एक बंदे आया, उसने आके जस्ट, ये देखें क्लिक्स और इंप्रेशंस का मैं बता देता हूँ आपको।
ये देखिए इस तरह। तो ये 10 वेबसाइट को एक दें, अगर मैंने इस पहली वेबसाइट को ओपन किया तो क्या हुआ कि इस वेबसाइट को एक क्लिक चला गया, ठीक है। तो ये होते हैं क्लिक्स और इंप्रेशन। तो क्लिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंप्रेशन के। इंप्रेशन इंप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लिक्स जब कोई क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन देखेगा, उस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। तो इसलिए क्लिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखें जिस तरह ये आ रहा है, अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। इंफॉर्मेशन को रीड करने से जिस तरह आप टॉप पे आपके 10 आर्टिकल आ जाएं, तो मीन क्या है कि इतने यूजर आएंगे, वो आपकी वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या होगा, वो डिफरेंट आर्टिकल्स को देखेंगे, तो आपकी ट्रैफिक क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि विजिटर आ रहे हैं। विजिटर क्या होते हैं, ट्रैफिक होती है आपकी। और जिस तरह ट्रैफिक इंक्रीज होगी, तो आपको फिर पता है कि आप उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब इनकम किस तरह, अब देखें यहाँ पे 5-6 तरीके हैं इनकम के, ठीक है। ये नहीं है कि एक मतलब आपके पास जिस तरह गैस पोस्टिंग का नेम है, तो गैस पोस्टिंग से ही आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, इस तरह नहीं है। इनकम जनरेट हम, मैं आपको बताता हूँ कि अब डिफरेंट तरीके, वो तरीके कौन से हैं। जिस तरह आप, ये मेरी वेबसाइट हो, इसके ऊपर कंटेंट डाला और ये रैंक कर गई, ट्रैफिक आ रही है, विजिटर आ रहे हैं। अब एक तो मैं इसके ऊपर एडसेंस, गूगल एडसेंस जिसे हम कहते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं एड्स रन करके। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लिंक दे के प्रमोशन करके लोगों की, जिस तरह अब क्या हो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है, तो हम गेस्ट पोस्ट लें किसी से, कोई किसी ने गेस्ट पोस्ट करवानी है, तो हम अपनी वेबसाइट में लिंक लगाएं और उससे पैसा जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ओनर हम खुद होंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा कि आप इस वेबसाइट को सेल करके, कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे पैसों की नीड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वेबसाइट को सेल भी कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा फेसबुक पे बायर्स हैं जो इसको बाय कर लेते हैं। इसकी ये होता है कि इसकी पेमेंट पहले होती है, उसके बाद फिर आप उसको डोमेन ट्रांसफर करते हैं। क्लियर। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे आता है कि आप ऑथर के जरिए पैसे बना सकते हैं। ऑथर के जरिए किस तरह, आप देखें कि एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपकी 10,000 या 5,000 6,000 ट्रैफिक आ रही है। आप दूसरे बंदों को दे देंगे, यार ये मेरी वेबसाइट है, आप भी इसकी प्रमोशन करें, मैं आपको एक ऑथर अकाउंट, ऑथर मीन के एक थोड़ी सी साइट की एक्सेस दे देता हूँ, उसके थ्रू क्या आप क्या करें, आप काम स्टार्ट कर दें। आप भी प्रमोशन करें, मैं भी करता हूँ। आप आगे से अगर फॉर एग्जांपल आप ले रहे हो $10, तो आप $8 मुझे देते रहना, $2 आप खुद रख लेना, $2 आपकी प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह ऑथर भी आप अकाउंट सेल कर सकते हैं। और पांचवें नंबर पे आता है कि आप डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनके एड्स चला के अपनी वेबसाइट से उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। वो बड़ा बेस्ट तरीका होता है। एक जो कंपनीज होती हैं वो बहुत आपको पैसे देती हैं एड्स चलाने के, कि आपके जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, तो आप उसके ऊपर अगर नेटवर्क या किसी भी सेलिब्रिटीज के बारे में ही है, तो आप क्या करें, अगर आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूव हो गया है, ठीक है, एड्स चल रहे हैं, आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के भी एड्स अपनी साइट के ऊपर रन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम ना बात करेंगे कि कंपनीज के ऐड हम किस तरह वेबसाइट पे चला सकते हैं, कंपनीज के एड्स हम लेंगे किस तरह। ये देखें जिस तरह ये एड्स अभी चल रहे हैं साइट के ऊपर, ये चल रहे हैं। अगर पे मैं किसी भी कोई स्पेसिफिक कंट्री या किसी भी कोई कंपनी है कोई भी, तो मैं उससे क्या करूं, पेमेंट लूं, और मैं उन्हें कहूं कि मेरी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है या विजिटर है वो डेली बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, आपके एड्स रन कर देता हूं कहां पर, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। आप मुझे उसकी पे कर दें, 1 मंथ के लिए आप उसके ऐड रन करें और आप उससे पैसे ले लें। तो डिफरेंट इस तरह के मेथड्स हैं अर्निंग के। ये नहीं है कि जस्ट एक दो तरीके हैं, एक दो तरीकों से आप अर्निंग कर सकते हैं। ये तो हुआ कि जब हम अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, तो उस उसके थ्रू हम अर्निंग इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी वेबसाइट नहीं है, हम वेबसाइट नहीं बना रहे, उस तरह हम के अगर उस तरीके से हो तो हम किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और भी ऑप्शन आता है कि हम अपनी सर्विसेज को सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। जिस तरह अब मुझे वेबसाइट एक रैंक करना आ गई, मुझे यह पता चल गया कि एक वेबसाइट को रैंक किस तरह किया जाता है, उसके ऊपर ट्रैफिक लाना, ट्रैफिक किस तरह लाई जाएगी, ट्रैफिक को लाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। जस्ट एक टेक्निक है, या एक हमारे पास, ये समझ लें कि शॉर्ट हमारा कंटेंट, हमारे कीवर्ड्स, हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, ये 3-4 चीजें अगर अच्छी हो ना, तो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, जितनी मर्जी आप ट्रैफिक ले आएं, ठीक है। तो और उस ट्रैफिक को स्टेबल, सबसे बड़ी बात होती है उस ट्रैफिक को स्टेबल की तरह रखना है। तो स्टेबल रखना कोई ये नहीं है कि ये बड़ी गुर की चीज है कि स्टेबल रखना, रैंक हो जाती है लेकिन स्टेबल नहीं रहती।
भाई मेरी कुछ साइट्स एक मंथ जिनकी एज है, ज्यादातर मेरी वेबसाइट्स हैं उनकी जो वन वन मंथ एज हो गई है। उसके बाद कुछ वेबसाइट्स हैं जिनकी 2.5 मंथ एज है। जो अब वो स्टेबल, सबसे बड़ी बात होती है ट्रैफिक स्टेबल, तो उनकी ट्रैफिक स्टेबल है, आज तक डाउन नहीं आई। वाई? तो वो जो टेक्निक्स हैं कि डाउन किस तरह नहीं आई, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी कि काम इस तरीके से करें कि वो डाउन ना आए बाद में, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ पे क्लिक्स आ गए उसके बाद फिर डाउन आ जाएंगे, या ट्रैफिक आपकी 10,000 हो गया है तो क्या ये 1 मंथ के बाद नीचे आ जाएगी? तो नीचे नहीं आएगी अगर हम काम अच्छा करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक तो वेबसाइट आपको बनानी कंप्लीट सिखाई जाएगी कि एक वेबसाइट को बनाना बाय किस तरह करना है, स्टार्ट से। बाय किस तरह करेंगे, पेमेंट किस तरह होगी, उसके बाद उस वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किस तरह करना है। आपको A to Z ये भी बता दिया जाएगा, एक डोमेन को होस्टिंग के अंदर ट्रांसफर किस तरह करना है। ये जो बातें हो रही हैं सेम इसी तरह ही होगा, इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक वेबसाइट को होस्टिंग के साथ अटैच किस तरह करना है। उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल किस तरह होगा। फिर वर्डप्रेस की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हम सीखेंगे कि डिफरेंट डिजाइन के साथ वेबसाइट्स को किस तरह बनाया जा सकता है। उसके बाद फिर आ जाएगी आपके कीवर्ड रिसर्च, नीश रिसर्च, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद पब्लिशिंग, इंडेक्सिंग, लिंकिंग, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद बैकलिंक्स के हम ऐसे मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, बैकलिंक्स की कुछ शीट आपके साथ शेयर की जाएगी जिसमें फ्री वाले बैकलिंक्स होते हैं, उनकी आप सर्विसेज भी दे सकते हैं लोगों को। आप फ्री जो बैकलिंक्स की शीट होगी उसमें से बहुत ज्यादा वेबसाइट इस तरह की होंगी जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी ट्रैफिक होती है, DADR अच्छा होता है, उनके आप बैकलिंक्स वहां पे बना के आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं। वो शीटें आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपको सिखाया जाएगा प्रोफाइल बैकलिंक्स किस तरह बनते हैं। ये ऑफ पेज है ना, ऑफ पेज कंप्लीट होगी, इसमें ये नहीं है कि जस्ट गेस्ट पोस्ट होगी। गेस्ट पोस्ट तो पेड वाली है ना, उसके अलावा और भी बहुत ज्यादा बैकलिंक्स होते हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स, कमेंट बैकलिंक्स, 2.0 बैकलिंक्स, ठीक है, बुक मार्क्स बैकलिंक्स, बहुत ज्यादा बैकलिंक्स की टाइप्स हैं। उसके बाद सोशल अकाउंट्स बनाना सिखाए जाएंगे कि अगर आपने वेबसाइट कोई बाय किया, फॉर एग्जांपल हमने बाय कर लिया है Laptop.com के ऊपर, ठीक है। अब Laptop.com जो वेबसाइट है इसका हम एक फेसबुक पेज बनाएंगे, यूट्यूब चैनल बनाएंगे, पिंटरेस्ट के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे ताकि एक प्रोफेशनल लगे। अपनी वेबसाइट्स के ऑथर अकाउंट्स किस तरह बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। ये नहीं है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से दो चार चीजें होगी तो बस। ये कंप्लीट आपको 2 मंथ 15 दिन के 15 दिनों के अंदर मैं सिखा दूंगा। उसके बाद अगर जो बंदे वेबसाइट साथ साथ स्टार्ट करेंगे, 2 मंथ 15 डेज के अंदर आपकी वेबसाइट की हम ट्रैफिक भी ला के दिखाएंगे। आपकी हर बंदे की वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक होगी, अर्निंग तक ले जाएंगे हम 2 मंथ 15 डेज के अंदर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद ये अभी भाई ने सवाल किया था कि एक वेबसाइट जो डाउन आ गई है, ठीक है, अब उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। डाउन आ गई है, उसको ऊपर वो जा सकती है, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको कीवर्ड्स हैं वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के कीवर्ड्स हों, डाउन वेबसाइट के लिए किस तरह के कीवर्ड्स यूज करने हैं, एक न्यू वेबसाइट के लिए किस तरह के कीवर्ड्स यूज करने हैं। ये सारे कीवर्ड्स किस तरह निकलेंगे, किस तरह निकालने हैं, कौन सी वेबसाइट के लिए कौन से कीवर्ड्स बेस्ट होंगे, ये आगे जाके करेंगे। एक जो डाउन वेबसाइट है उसको अप किया जा सकता है लेकिन उसमें टाइम लगेगा, टाइम के साथ साथ वो चीज, वो जो डाउन हुई है वेबसाइट को सेट होगी। एकदम से ये नहीं है कि आज हमने काम किया और कल को हम कहें रिजल्ट मिले। रिजल्ट मिलेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फौरन रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको सारी चीजें A to Z के बाद के बस आप दो